आपका केमिस्ट्री एग्जाम जो है बच्चों बहुत करीब आ चुका है। केमिस्ट्री तथा रासायनिक विज्ञान की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब आपके मात्र 2 दिन बचे हैं, ठीक है ना। अब उन 2 दिन में आप पूरा जो सिलेबस है उसको किस प्रकार से आप कवर कर पाओगे, जैसे फिजिकल है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, टोटल, क्योंकि एग्जाम में तो कंप्लीट ही सिलेबस आना है। बिल्कुल सर। सो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप्स अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गए, आपका दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया गया होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है आपका केमिस्ट्री एग्ज़ाम जो है बच्चों बहुत करीब आ चुका है। तो मैं अक्षय जोसेफ और मेरे साथ में योगेश सर जो कि आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री तथा रासायनिक विज्ञान की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो योगेश सर, जैसा कि आप सबको पता है ना, योगेश सर आपको लोगों को रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम में और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ इंग्लिश मीडियम में। तो योगेश सर बच्चों के एग्जामिनेशन आ गए हैं। 22 मार्च का एग्जाम है सर इन बच्चों का। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम है 22 मार्च को। तो अब आपके मात्र 2 दिन बचे हैं, ठीक है ना। अब उन 2 दिन में आप पूरा जो सिलेबस है उसको किस प्रकार से आप कवर कर पाओगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, उसी को फॉलो करना है, ठीक है। जिससे आपकी एक रणनीति बन जाएगी, ठीक है। अब वो किस हिसाब से कैसे क्या करना है बच्चों। मात्र 2 दिन बचे हैं, ठीक है। और 22 मार्च का बच्चों का एग्जाम है सर इनका, ठीक है। तो अब मात्र 2 दिन बचे हैं, तो इसके लिए इनको बता देते हैं कुछ, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो रसायन विज्ञान है तथा केमिस्ट्री वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सर आज के हम तीनों के रिगार्डिंग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। टोटल बिल्कुल सर। जैसे फिजिकल है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, टोटल, क्योंकि एग्जाम में तो कंप्लीट ही सिलेबस आना है। बिल्कुल सर। हाँ, ठीक है। तो एक तो देखिए बच्चों, जो ब्लूप्रिंट है ना, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चलना है आपको। कि जैसे ब्लूप्रिंट के अंदर अपना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे सर जो 3rd चैप्टर अपना, तो उसके अंदर फिल इन द यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ से शुरू होगा। बिल्कुल, ठीक है ना। तो मतलब फर्स्ट और जो सेकंड चैप्टर है वहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स इनको याद नहीं करने, बिल्कुल, ठीक है सर। तो देखिए इनको बताते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता है आपका सबसे पहला जो पोर्शन आता है, आप एनसीईआरटी भी खोल के देखेंगे तो वह है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सर मोस्टली 3 चैप्टर्स आते हैं। एक है आपका सोल्यूशन, एक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो उस फिजिकल केमिस्ट्री के इन 3 चैप्टर्स को आप किस तरीके से एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सही क्या ना सर? हाँ बिल्कुल सर। तो मैं देखता हूँ बच्चे न्यूमेरिकल से और फिजिकल केमिस्ट्री से डरते हैं थोड़ा, है ना। तो आप लोगों के लिए सिर्फ ये टिप्स और ट्रिक्स है, योगेश सर आपको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। बताइए सर। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो यानी फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसके अंदर जो फॉर्मूलाज है, ठीक है ना, उन सबको जितने भी जो फॉर्मूलाज है एक शीट बना लीजिए उनकी, ठीक है। एक शीट पे उनको मेंशन कर लीजिए। उसके बाद में चैप्टर वाइज यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल हैं उनकी एक शीट बना लीजिए और जो न्यूमेरिकल्स है उनका रिविजन करना है, ठीक है। और मतलब जो जितने भी न्यूमेरिकल है बच्चों, पीछे के जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जो भी न्यूमेरिकल आए हैं उनको भी आपको कलेक्ट करना है और एक शीट के ऊपर उनको मेंशन करना है, ठीक है। जब लास्ट टाइम पे आप एग्जाम देने जाओगे उन सभी को एक बार देख के जाना है आपको। जब जाओगे एग्जाम देने तो उन सभी को एक बार देख के जाना है। पीछे के जो क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए उन सबके जो न्यूमेरिकल उनके कंसेप्ट है उन सबको अच्छे से यानी देखना है बच्चों। बिल्कुल सर, ठीक है। और बच्चों मैं फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एक और बता दूं, जनरली आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे, तो नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में सर जो थ्योरी है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आएगी सर। क्योंकि कभी कभार एमसीक्यू में और फिलअप में तो सर थ्योरी ही उठाई जाएगी, है ना। तो आप लोगों को थ्योरी भी फिजिकल केमिस्ट्री में उतनी ही इंपॉर्टेंस रखनी है जितना आप न्यूमेरिकल को इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, है ना। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में दोनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, है ना। चलिए बच्चों, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली बच्चे इससे डरते हैं, है ना। ऐसा माइंडसेट आप लोगों ने बना रखा है सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत रटना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली आपके 2 चैप्टर्स आते हैं। एक आता है आपका D&F ब्लॉक और दूसरा आएगा बच्चों आपका कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो सर उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या आप एक बार बता दीजिए बच्चों को, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर देखिए, जो मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है प्यारे बच्चों, उसके अंदर आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो भी मतलब आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, पीछे के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखना है पहले और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। फिर आपको ब्लूप्रिंट उठाना है और ब्लूप्रिंट में आपको ये देखना है कि कौन से चैप्टर से छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है,
ठीक है, और कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखना है, और यानी कि जैसे ब्लूप्रिंट है, पेपर है पीछे का, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जो एक्सेप्शन शीट है उसको मतलब मेंशन करना है, उसके बाद में जो रीजनिंग क्वेश्चंस है उनको देखना है, और उसके बाद में जो वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थियरी है बच्चों, ये क्रिस्टल फील्ड थियरी है, इसको भी देखना है। ये इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर से, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है ना, जो उपसंयोजक यौगिक है बच्चों, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बनता है टॉपिक। और जो आईयूपीएससी नामकरण है बच्चों, डोमेन कल्चर है, आईयूपीएससी नामकरण है, वो भी देखना है। ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों, ठीक है ना, जो ऑक्सीकरण अंक है, जो कोऑर्डिनेशन एक कंपाउंड दे देंगे और उससे आपको जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे बच्चों, तो ये अच्छे से देखना है आपको। बिल्कुल सर। और एक्सेप्शन शीट में मैं आपको बता दूं, जैसे आप सब जानते हैं कभी कभार सर ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि आपको एक कोई भी एटम देंगे डी ब्लॉक का और कहेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप भी जानते हैं डी ब्लॉक में बहुत जगह एक्सेप्शंस आते हैं, एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलती है ना, तो वो एक्सेप्शंस भी आपको लिखने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ताकि आपको पता हो कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कहाँ कहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स पे एक्सेप्शन आ रहे हैं और आपको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। हाँ सर बिल्कुल, डी ब्लॉक में पूछ भी लिया जाता है बच्चों से कि जैसे बाएं से दाएं जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो इनका जो आयनन वो किस प्रकार से घटता है, किस प्रकार बढ़ता है, इनकी जो आयनिक त्रिज्या है, जो परमाणु त्रिज्या वो किस प्रकार से बढ़ रही है, किस प्रकार से घट रही है, ठीक है ना, इन सबको अच्छे से देखना है बच्चों। और जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, जैसे ये संक्रमण तत्व है, ये नहीं है, जैसे जिंक है, कैडमियम, मरकरी है, के सवाल आते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, भी रीजनिंग के सवाल आते हैं बच्चों, आपको अच्छे से देखने हैं कि ये ऐसा है तो वैसा क्यों है ना, इस प्रकार के जितने भी सवाल आते हैं रीजनिंग के वो आपको देखने हैं, जो आपको एनसीईआरटी के पीछे भी मिल जाएंगे और बीच बीच में इंटेक्स क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर जनरली बच्चे इससे बहुत डरते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं, तो एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे एक्सेल करें ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट अभी आपसे योगेश सर शेयर करेंगे। सर देखिए, मैं तो बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंदर जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है बच्चों, उन सबको एक साथ लिख लीजिए, एक मतलब एक शीट लीजिए और उसके ऊपर जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है सबसे पहले उनको लिखिए, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम है ना बच्चों, जो नेम्ड रिएक्शन है उन्हीं को पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है, उनको भी देखना है, जैसे एल्डोल संघनन है, ठीक है, क्रॉस एल्डोल संघनन है, ऐसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी आपको देखना है, उनको भी एक शीट के ऊपर मेंशन करना है बच्चों। इसके बाद में देखिए एवरी चैप्टर जो रिएक्शन, मतलब ये तो करना है, जो नेम्ड रिएक्शन है वो तो आपको एक जगह पे मेंशन करनी है, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन रही है उनको भी अच्छे से देखना है, अच्छे से उनको एक शीट पे मेंशन करना है। इसके बाद में चैप्टर वाइज जो टेस्ट रिएक्शन है, जितने भी जो परीक्षण की यानी कि जो परीक्षण के टेस्ट हैं, जो परीक्षण रिएक्शन है अभिक्रिया हैं बच्चों, उनको भी अच्छे से देखना है, ठीक है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आईयूपीएससी है, और उसके बाद में जो रेजोनेंस है, अनुनाद है बच्चों, उनके बारे में भी अच्छे से देखना है। और जैसे कई बार पूछ लेते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे एनिलीन है उसके डायरेक्ट संरचना पूछ लेंगे, उसके बाद में जो एनिलीन है उसके अंदर रेजोनेंस पूछ लेंगे, फिनॉल में रेजोनेंस पूछ लेंगे, ठीक है ना, तो ये भी आपको अच्छे से देखना है। बिल्कुल बच्चों, तो जैसा कि योगेश सर ने बहुत खूबसूरत तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ चीज़ें हमने आपको बताई है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये वो चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले रिविजन के रूप में आप कैसे करें उसके लिए हम आपके सामने टिप्स लेकर आए हैं। लेकिन एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ठीक है, कि पढ़ाई तो आपको करनी ही है लेकिन उसके साथ साथ में आपको नींद प्रॉपर लेनी है ना सर। मैंने देखा है जनरली बच्चे नींद कंप्लीट नहीं होती है, तो जब एग्जामिनेशन का समय होता है तब वो उस पॉइंट पर अपना दिमाग उस स्पीड से नहीं दौड़ा पाता है सर। बच्चों को ये कहना चाहूंगा, ये रखें 8 घंटे स्टडी करें, 8 घंटे नींद ले आराम से, और 8 घंटे बच्चों मौज मस्ती करना। 24 घंटे होते हैं, तो मेरे हिसाब से सर इनको यही करना चाहिए, 8 घंटे तो इनको स्टडी करनी चाहिए, 8 घंटे भरपूर नींद लेनी चाहिए, और 8 घंटे इनको मौज मस्ती, यानी जो भी अलग जो भी आपके काम है वो
करनी चाहिए। और खाने के ऊपर बहुत ध्यान रखना है बच्चों आपके, ठीक है। जनरली हम देखते हैं कि बच्चे एग्जामिनेशन जब पास आते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, फिर बच्चे जनरली सर बीमार पड़ जाते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे। आपको ये आपका एग्जामिनेशन है, इम्पोर्टेंट है, पूरे साल आपने मेहनत करी है, तो जनरली उसको आप अपने एग्जामिनेशन से पहले कुछ भी ऐसा वैसा खाकर उसको बीमार नहीं होना है, ठीक है। रिलैक्स माइंड रखना है आप लोगों को, है ना। जनरली जब एग्जामिनेशन पास आते हैं बच्चों, आपके 2 दिन पहले आपके अंदर एंजाइटी आने लग जाती है, आपको लगता है कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं एग्जामिनेशन का पेपर कैसा आएगा, मेरे को उस पॉइंट पर रिएक्शन याद होगी नहीं होगी, और इन सारे थॉट से बच्चों जनरली देखा जाता है कि बच्चे जो आता है उसको भी गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। और निकलने के बाद ये बोलते भी यार ये मुझे आता था, ठीक है सर ये तो आपने पढ़ाया था। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। आप सबसे एक ही गुजारिश है कि आप अपने माइंड को एग्जामिनेशन से पहले काम डाउन रखें, रिलैक्स रखें, ताकि आप सारी चीज़ें सही पॉइंट पर याद कर सके। अगला है रीच हाफ एन आवर बिफोर रिपोर्टिंग, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड में जितनी भी रिपोर्टिंग लिखी है उससे आधा घंटा पहले पहुंचिए सर, नहीं तो सर मैंने देखा है भागते भागते बच्चे आते हैं, है ना, और फिर कभी कभार लेट भी हो जाते हैं, फिर वो वहाँ पर कहते हैं सर हमें घुसने दो प्लीज़, हमारे एग्जामिनेशन चला जाएगा वगैरह। तो और सर बीच के रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपकी साइकिल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आधा है घंटा ना। नहीं, मैं तो इनको यही कहना चाहूंगा कि कम से कम 1 घंटे पहले वहां जाके आराम से अपने आप को रिलैक्स कीजिए बच्चों, ठीक है ना। और ट्रस्ट ऑन योर होल ईयर हार्ड वर्क, आपने जो पूरे साल मेहनत करी है, आपने करी है, हमने भी आपके साथ करी है, उस पर भरोसा रखिए, है ना। ऐसा नहीं है कि सर जैसे वो पास में कोई लड़का या लड़की बैठी है उसको अपन पूछ रहे हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है बिल्कुल कि आपने जो पढ़ा वो बहुत अच्छा पढ़ा है, बिल्कुल आपसे अच्छा किसी ने नहीं पढ़ा है। बिल्कुल सर, ठीक है। और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सौगात मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी उत्कर्ष पर चल रहा है होली हंगामा ऑफर, और इस होली हंगामा ऑफर के चलते क्लास 11-12 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिलेगा बच्चों अप टू 90% डिस्काउंट, ठीक है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है इस होली हंगामा में। ये होली उत्कर्ष वाली होली होने वाली है बच्चों, और उसके साथ साथ में आप लोगों को मिलेगा अप टू 100% कैशबैक। मतलब आप जब ये कोर्स परचेस करेंगे, है ना, तब आप लोगों को या आपका कोई यार दोस्त परचेस करेगा या आपका कोई जूनियर जो है आप उसको रेकमेंड करो और वो परचेस करेगा, तो इस बार बच्चों अप टू 100% कैशबैक आपको मिलेगा, ठीक है। अब वो कैशबैक कितना भी हो सकता है, उस परसेंटेज पर वेरी कर सकता है, लेकिन आपको श्योरिटी के साथ कैशबैक मिलेगा अप टू 100% का। और बच्चों सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए, ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और फिर वो नेक्स्ट कोर्स परचेस करते हैं, उनको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। बस आपको जब आप कोर्स परचेस करते हैं वहां पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है होली। और सर ये ऑफर वैलिड जो है वो है सिर्फ मात्र 9 से 22 मार्च तक, है ना। और सर एक और खुशखबरी है, आप एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। देखिए इसके अंदर बच्चों का एग्जाम भी है ना केमिस्ट्री का सर 22 मार्च को ही है। बिल्कुल सर। तो देखिए मेरे बच्चों इसके बाद में आपके लिए टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर देखिए बच्चों, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हो तो उसके ऊपर आपको 90% डिस्काउंट दिया जाएगा और 100% कैशबैक दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। और जो पुराने जो स्टूडेंट है यानी कि जिन्होंने पहले ऐप ले रखा है बच्चों, ठीक है, यानी कि पेड जो स्टूडेंट है उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये जो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है बच्चों, किस प्रकार से आप प्राप्त कर पाओगे, आपको होली लिखना है, ठीक है ना। होली लिख के और आप ये 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो बच्चों। और ये जो ऑफर है एक लिमिटेड टाइम के लिए बच्चों, ये 9 से लेके 22 मार्च तक रहेगा बच्चों। तो इस ऑफर का लाभ उठाना ना भूले बच्चों और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है आपको, ठीक है सर। और कुछ कहना चाहूँ? बस मैं तो बच्चों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, धूम मचा कर आओ, पेपर फोड़ कर आओ बच्चों, ठीक है। और वापस आकर हमसे शेयर करिए आपका पेपर कैसा गया है। तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, है ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों सभी को मेरी तरफ से मतलब एक प्रकार से ऑल द बेस्ट, ठीक है बच्चों, और पेपर को अच्छे से करके आना है। थैंक यू।